मर्द की वजनी जेब और औरत की वजनी डैश की बहुत कदर की जाती है। ये मैं पानी पी लूं, पता है क्या? गिरे हुए पैसे और गरम डैश की टांगे फौरन उठा लें वरना कोई और उठा लेगा। अरे किस बात पे झगड़ा होता है भाभी से? मेरा झगड़ा कभी भी नहीं हुआ है मेरी वाइफ से। आता भाई सिंह से। नहीं, वो उसका टाइम है अलग। अच्छा लाला भाई, दुनिया का दरवाजा कहाँ है? मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। पहले घुस तो जा। बंदा कुछ चीजें ऐसी होता है जो करके कहता है यार ये आखिरी थी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं लगाऊंगा। अबे मैं तुझे क्या बोलूं छे? इंडिया कौन सा आर्टिस्ट इंडिया का आप समझते हो? हीरोइन आप समझते हो कि यार ये हीरोइन का अगर मैं साथ काम करूं, अगर मैं लड़की का नाम बताऊं तू लेके आएगा? मैं उसकी लेके आऊंगा। वही ना बातें, करोड़ों की दुकान पकौड़ों की औकात देखो इन माँ के। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बरकत साहब आप खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और आज जिस हस्ती को, अशरफुल मखलूकात को जो हमने बुलाया है, वो मखलूकात हैं लेकिन कॉमेडियंस के लिए मुश्किलात हैं, बड़े उनके तासुरात हैं, बड़े उनके काम हैं। वो एक सबसे अच्छी बात, वो फनकार नवाज हैं, मेहमान नवाज हैं। और जितने भी नवाज जो हैं वो सारे उनके वाकई में रिस्पेक्ट करते हैं। और कॉमेडी का क्या, कॉमेडी की किंग, कॉमेडी का किंग। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, हिंदुस्तान में जाके भी पाकिस्तान का झंडा गाड़ा, वहां पर लाफ्टर चैलेंज जीता और आज हमारे शो में आए, बरकत उज़्वी की हरकत में आए हैं रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम दोनों हैकल जेकल को मेरी तरफ से माशाल्लाह। और सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आप लोग को इज्जत का काम दे दिया। कोई अच्छी जगह A1U80 हमारे बहुत अच्छा चैनल है और इस पे आपका ये प्रोग्राम जो आ रहा है बरकत उज़्वी की हरकत, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको, जिस तरह आप तरक्की कर रहे हैं आजकल हर जगह नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, पॉजिटिव वे में नजर देखिए। हम लोग करते हैं अच्छा काम, लोग पता नहीं यही के जरिए हमारे पंच को, जोक्स को जूम आईने वल्गर कर देते हैं। ये क्या चक्कर है? वो जोक अपने अपने तुम्हारे ठीक होते हैं। तेरा मुंह जो है ना, जो ये हरकतें करता है ना, ये बेमुंह जो तेरा बना हुआ है, वो खूबसूरत वकास बाबर, तो ये तेरी वजह से सारा होता है। वरना तो उज़्वी भी करता है, उज़्वी की बात जो है ना वो समझ में बहुत पढ़ा लिखा लगता है, मगर तू जब करता है ना तेरी बातों से, तेरे मुंह से पता चलता है ये चीज बन रही है। अच्छा, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को यही कि हम पढ़े लिखे। देखो यार कैसी बात है, लोग कैसी बात, ये अल्लाह का करम है। लेकिन मैंने ज़हन बनाया था लेकिन हटा दिया तुम लोग की बातें सुन के। लाला भाई पहला सवाल है, सॉरी टू कट यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज़ मेरे से इंग्लिश में बात नहीं, उर्दू। अच्छा पहला सवाल है, क्योंकि इस काम में, क्योंकि आपके काम में भी बड़ी नुक्ता चीनी हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक सवाल है। आप इस बात को मानते हैं कि नुक्ता चीनी वो वाहिद चीनी है जिसमें नमक मिर्च तो होता है मगर चीनी नहीं होती? क्या बात की यार, कितना ज़हीन हो गया ये आदमी। नुक्ता चीनी जो है ना हर काम में हर बंदा निकाल। अच्छा, वो नुक्ता चीनी वो करता है जिसका चीनी से कोई वास्ता ही नहीं होता। अच्छा लाला भाई एक बात बताइए, ये जो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो वो बिजली हम घर के इस्तेमाल में ले सकते हैं? तू पागल आदमी है, तू कुछ भी कर सकता है। तू जो ये क्या सोलर मशीन है ना, क्या होती प्लेट है, सोलर प्लेट पे भी चावल डाल के खा सकता है तू, वो आदमी। अच्छा लाला भाई, ये जो महंगाई हो गई है, जो ये सूरत हाल, जो महंगाई की सूरत हाल, महंगाई की दौड़ में आप भी दौड़े, क्योंकि आप भी एक घर का हिस्सा है, आप भी घर चलाते हैं, बिजली के बिल हमारे सर पे जो सवार होंगे, इसके बारे में आपको क्या आपके माफ करे, मैं अभी भर के आया हूँ, बहुत तगड़े बिल आते हैं। मेरा क्या करेगा तू? पे करेगा मेरा बिल? नहीं, अफसोस करेगा। अफसोस करूंगा। अब पड़ोसी के बल्ब में तू किताब पढ़ने वाले तो मुझे कह रहा है मैं बिल बताऊं? अच्छा लाला भाई, अभी तक माशाल्लाह से आप गोल मटोल प्यारे खूबसूरत बबलू से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे। बचपन से ऐसे कितने पाउंड के हुए थे आप? मैं 10,000 वाला केक कितने पाउंड का होता है? 10,000 वाला केक समझ तो भारी हुआ था। अच्छा, आपके बचपन में ये चांद सूरज तारे वगैरह थे? नहीं, हम लोग को माशाल्लाह कभी, हम लोग पहले साइंस वहाँ थे ना मरीख में, वहाँ थोड़ी थे ये चांद सितारे। अभी मैं तुझे क्या बोलूं छे, दुनिया में चांद तारे बने, ये दुनिया बनाई मेरे रब ने सबसे पहले, ये दो चीजें बनाई। सुभान अल्लाह। अच्छा लाला भाई, दुनिया का दरवाजा कहाँ है? मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। पहले घुस तो जा। बाहर निकलना चाहता हूँ, दुनिया का दरवाजा। क्योंकि टेंशन, लाला भाई देखो मैं आपको बताऊं, टेंशन क्या है, सुबह उठो तो ये पानी नहीं आ रहा है, शाम होते ही लाइट चली जाती है, और लाइट जब जा रही, पूरा महीना लाइट जा रही, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। अब आप देखो, उस दिन एक बंदा मुझसे कह रहा है, बरकत भाई आप यकीन करो, हाथ वाले पंखे का भी 1700 रुपए बिल आ गया। आ जाता है हाथ वाले पंखे का, अरे हालांकि उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा।
हाथ वाले का ज्यादा आता है। अबे भाई तू पंखा खाली एक जगह यूं खड़ा करके हाँ। अपना मुंह हिल रहा, बिल फिर भी आएगा, ये बता दो। बिल फिर भी आएगा। ये पाकिस्तान है। अच्छा लाला भाई एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं कि आज के दौर में एक शरीफ बंदे को क्या चाहिए? एक बीवी जो फजूल खर्च ना हो, एक बीवी जो उससे प्यार करे, एक बीवी जो उसकी इज्जत करे, एक बीवी जो उसे अच्छे अच्छे खाने बना कर दे, और ये चारों बीवियां मिलजुल कर रहे। ऐसा हो सकता है कभी? अबे ये एक भी गुण या क्या 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 कहते हैं, ये एक भी क्वालिटी किसी औरत में आ जाए ना, एक औरत में, हाँ। वो 4 के बराबर होती है। ओए, समझे? ओए, ओए। मैं तेरी भाभी को लेकर जब गया ना आज से 20 साल पहले शॉपिंग करने के लिए, हाँ। तो वो कह रही ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने कहा देखो बेगम, फजूल खर्ची गुनाह थोड़ा ब्रेक है। ले लो। हाँ, मैंने कहा फजूल खर्ची गुनाह है। तो कह रही है आप सिर्फ खर्ची करें, गुनाह मेरे पे छोड़ दे। ये औरतें कहती है। भाई आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा वाइफ भी आप, हमारी जो भाभी वो भी जुगतबाज है आपकी तरह? नहीं, कभी कभी कर देती हैं, मतलब कि जब उसका मूड हो ना कोई ऐसा, तो वो हल्का फुल्का सुबह उठ सा के कर पूछ देती लिया है। आपको किससे अब मिलना वो है? भी तो महसूस करती है ना, रऊफ लाला की बीवी। हाँ। आप जितने बड़े कॉमेडियन हो ना, घर में आपकी कॉमेडी ठुस हो हाँ, नहीं जाती है। बंदा कितना ही पढ़ा लिखा दानिश्वर बन जाए, जब बीवी कह दे ना आप नहीं समझ सकते, समझो बात खत्म। खत्म, बर्बाद। और मैं तो कहता तेरे से शादी से पहले तुझे कह देगी ये तो बर्बाद ही आपको कुछ नहीं है, समझ। ये तो बर्बाद ही हम तो आज बरकत तू शादी क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या है इसकी? है। लाला भाई ये सवाल तो सबका है, इसको जो छोड़ दें इसका जवाब ही नहीं है। नहीं, ये यार, बताएं कि यार, आपने जो शादी की हाँ। मोहब्बत की वाह। या अरेंज मैरिज की, ये बताएं। देखे मैं एक बात बताऊं, सच भी बात कहता हूँ कि मैंने शादी अरेंज की, मेरी माँ की पसंद की, और इसके बाद मैंने मोहब्बत की। मतलब आप अरेंज करके मोहब्बत करने के कायल हैं। हाँ, तभी तो 4 हुए ना। अच्छा अरेंज करते हैं। और सब माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। नहीं बाबा देखो, मोहब्बत में ऐसा ना, एक लड़की करी बरकत भाई साथ घुमाने वाला चाहिए था, बातों में घुमाने वाला मिल गया। तो शादी से पहले बातों में घुमाया कि शादी के बाद घुमाया आपने? हाँ ये बताएं। मैंने पहले इसको- कोई बातचीत थी भाभी से आपकी? नहीं, कभी भी मैंने देखा नहीं था। मैं तो इतनी जब- अरेंज थी? अरे भाई अरेंज, तुम यकीन करोगे कि जिस वक्त मेरी मंगनी हो रही थी, मैं अपने ड्रामे पे था, ठीक है। और जब मेरी मंगनी वहाँ हो रही शादी, थी, ड्रामा आप कर? मैं वहाँ मंगनी, मेरी अंगूठी मेरी बहन ने पहनाई, बोले वो तो वहाँ रिकॉर्डिंग में थिएटर पे। तो कहने का मकसद है, जब मैंने घूंघट उठाया तेरी भाभी का ना, हाँ, तो बेहोश। मैं अल्लाह पाक की कसम, मैं कहा या अल्लाह मेरा को अच्छा काम मांग, अल्लाह को पसंद आ गया। अच्छी खूबसूरत, अच्छी, मेरी माँ की जाहिर है, माँ की चॉइस तो वो होती है। क्या बात है, क्या फिर बात खूबसूरती बज़ाहिर जो नजर आती है ना, वो कुछ नहीं है, अंदर की खूबसूरती होनी चाहिए। असल तो वही चलती। हाँ, तो अल्लाह ने मेरे साथ करम किया, मुझे बहुत नेक साले अच्छी माशाल्लाह, बीवी मिली। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आजकल थोड़ी बीमार है, दुआ करो अल्लाह से अल्लाह- अच्छा उससे पहले अल्लाह लाला भाई से सचिन जी बताइएगा, आज आप बताइए, उससे पहले कोई आपको लव हुआ या हाँ। किसी को आपसे लाजमी हुआ होगा, क्योंकि आप एक मशहूर पर्सनैलिटी थे शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी लड़की ने आपसे राब्ता किया और हुआ है? लाला कि भाई की मुस्कुराहट बता रही है आपकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ देखो, कि मैं किसी आपको लड़की से मुझे लव हुआ शादी के बाद किसी से। यार आप नहीं नहीं वो भाभी को नहीं कर, किसी और से हुआ? हाँ किसी और से। ये देखा बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ माशाल्लाह, तुम दोनों मेरे को कहते नीपियर थाने की पुलिस लग रहे। नीपियर थाने। वाह वाह, ये अब ये नए बच्चों को नहीं पता, ये अंग्रेज था एक नीपियर, हाँ। जिसके नाम से लेकिन इलाके के बारे में नहीं पता ना वहाँ क्या हाँ, था? वो नहीं पता, वो खैर छोड़ो। शादी के बाद मतलब एक वन साइडेड था आपकी तरफ किसी से? का। हाँ, वो एक थिएटर के हवाले से वो लड़की थी, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि नहीं जी, वो उसने तो आपको सीढ़ी बनाया था। उसको 100 रुपए भी नहीं देता, उसके 2000 रुपए पेमेंट उस जमाने में हो गई। तो आपने ड्रामे के अलावा अलग से दी थी? नहीं, उसको प्रोड्यूसर ने दी थी। अच्छा। मतलब एक मैं फिर वो, तुझे तो पता है हाँ, हम- कि बंदा क्या कह रहा था, यार फला लड़की को ले लो यार। उस वक्त पोजीशन ये थी हमारी, अभी भी अल्लाह का करम है। तो वो उस लड़की को ले, भाई इसको तो कोई 100 ना दे, भाई तुम 2000 दे रहे हो तो मैं काम करूंगा, इस तरह का भी हुआ है। तो वो मोहब्बत ऐसे हुई थी, मतलब वन साइड थी, फिर दोनों तरफ से हो गई। लेकिन फिर मैंने साइड ही पकड़ ली। साइड ही पकड़ लिया। मैंने वो कहा, उस साइड- साइड पकड़ी? 2000 रुपए जाया चलेगा। 2000 रुपए पर शो, पर शो। हिसाब करने बैठेगा ना तो तेरी साल की तनख्वाह नहीं। लेकिन आप देखो आजकल की मोहब्बत के, हमारे मोहल्ले में एक लड़का उदास परेशान बैठा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों उदास क्यों बैठा है, चेहरा का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कह रहा बरकत भाई गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मैंने बोला फिर? कह रहा फिर क्या, जिसकी थी उसने देख लिया। तो यहाँ तो मसला ये है कि ऑलरेडी अरेंजमेंट है, हाँ। मैनेजमेंट है। ये तो होता है। अच्छा लाला भाई, एक बात आपने कही थी बहुत पहले, और मैं इस बात को आगे, आपने एक बार मुझे कहा था कि बरकत भाई बरकत साहब पहले दुनिया को देखो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम कैसे हो। क्या है ये बाकी? तो ये आप इस बात के कायल हैं, इस बात पे? बिल्कुल, ये बात तो सच है ना यार। पहले दुनिया को देखोगे, आपको देखो, ये दुनिया का हौसला जो तुझे भी देख रहे हैं लोग, मुझे भी देख रहे हैं। सही फिर बात। दुनिया को देखो, फिर आपको कौन लाइक करता है, आपके साथ कौन खड़ा है, वाह। वो आपको लेके चलने वाले हैं, तो ठीक है। फिर जब आप अपनी जगह पे एक मुस्तनद नाब बन जाते हो,
इसके बाद फिर आप दुनिया को देखते तो आजकल के बच्चे क्या जल्दबाजी करते हैं जिसकी अल्लाह वजह से माफ नाकाम हो करे जाते यार, हैं? आजकल के बच्चे तो पहले ही 7वें महीने में हो रहे हैं। आप लोग कह रहे हो क्या जल्दबाजी इतनी बहुत मतलब 9 महीने का इंतजार नहीं कर रहा है। सतवासा कहते हैं ना, तू तो सतवासा नहीं है, तू तो नवासा है। हाँ। कहने का मकसद है कि जब आजकल की यूथ या आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हो या आम बच्चों के बारे में, सबके सबके, उनके दिमाग में शादी सवार है। आजकल के यार ये जो है ना बहुत खतरनाक चीज है जिसको मोबाइल कहते हैं। हमारी उम्र में कसम खुदा की हमें पता नहीं था औरत क्या होती है। हाँ, वो तो औरत ने आपको बताया आके कि मैं देखो ऐसी होती है। नहीं वो जो बताया था ना, अच्छा। वो औरत ही नहीं थी। औरत नहीं थी, वो शौरत थी। मैं आपको बताऊं ना, मैंने जब घूंघट उठाया ना, अच्छा। तब पता चला कि औरत ही है। अल्लाह की कसम, लाला भाई खुदा की कसम ये काम छोड़ दूंगा, इतना झूठ मैं काम छोड़ दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं इसकी कसम अच्छा, खा के sorry, कह रहा हूं, sorry, तेरे sorry। को नसीब ना हो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप इतनी ऐसे- चीजें तुम लोगों ने रख दी, अगर इजाजत हो मैं अपने बाप का फातिहा ही करूं। माशाल्लाह देखो यार, लाला भाई, एक तो आप शो में आते नहीं, आप शो में आए ना तो सारा अरेंजमेंट हमारे जो पूरे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत एक्साइटेड, हम समेत। यार क्या अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। आपका सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्योंकि आपके घर जाओ ना, आप इससे ज्यादा चीजें इससे रखते ज्यादा हो। खिला खिला के मार खिला देता खिला के आपके घर से बंदा हैजा करके निकलता। आपके घर आदमी मेहमान है, 1 महीने तक कुछ ना खाए। और ये तुम हम कितनी भी बातें कर लो, तुम लोग को मैं दावत नहीं दूंगा। नहीं, हम खा चुके हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। माशाल्लाह तुम लोग आते हो और ये तो बरकत तो बहुत छोटा था जब से आ रहा है, और बड़ा वही हुआ है। ये माशाल्लाह मेरे ही हुआ है। मैं उस कमरे में नहीं जाता था, मैं कहता नहीं वो बरकत बढ़ रहा है, बड़ा उसको बढ़ने दो, बरकत नहीं हो गया, बेरी का पेड़ हो गया। तो बरकत, और तुम में भी माशाल्लाह मेरे साथ tours जी जी जी, किए, पहला काम किया, पहले इंडिया का माशाल्लाह। सफर मैंने आपके साथ ही किया। बिल्कुल मेरे साथ ही किया था इसने माशाल्लाह से। इंडिया कौन सा आर्टिस्ट इंडिया का आप समझते हो, हीरोइन आप समझते हो कि यार ये हीरोइन का अगर मेरे साथ काम करूं तो मैं मेरी तो वो जिंदगी- बाद में और क्या भाई, काम हाँ, करो। फिर हाँ, कैसी कौन सी हीरोइन आप, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी, मद्रासी, तेलुगु, मलयालम, पाकिस्तानी, इंडियन, हॉलीवुड, क्या कौन सी हीरोइन अबे पसंद है? तू मेरे को वेटर लगा है इस वक्त। मलयालम, खाने का वो बता। अगर मैं लड़की का नाम बताऊं तू लेके आएगा। मैं उसकी लेके आऊंगा। मतलब उसकी उसकी डेटें लेकर आएगा, डेटें लेकर आएगा, उसकी डेटें। डेट्स लेके आऊंगा कि तू लाला भाई के डेटें साथ, बोलेगा, लाला भाई के पूरे साथ हफ्ते फिल्म का करनी है, आप उसकी डेट्स लेके आऊंगा, लाला भाई के साथ फिल्म तू करनी वो डेट लेके आएगा कि एक हफ्ता तो मैं काम ही नहीं करूंगा उस डेट में। अच्छा लाला भाई, आपका एक डांस बड़ा मशहूर हुआ था, हैं? उसके ऊपर फिर वो मुन्नी बदनाम हुई, वाह, वाह, वाह। वो स्टेप उस पे बन उसी गए। पे स्टेप मेरा। तो ये कहाँ से सीखा था? ये बचपन से मतलब था या खुद आपकी अपनी इजाद थी? क्या अबे था? इसमें काय का सीखना, ये तो तू भी कर नहीं सकता हो सकता है ना बचपन में वो हाथ पर, चल बेटा तुझे एक चीज दिखाता हूँ, आजा फार्म हाउस पे है, नहीं, ये गर्म जगह पे तूने बैठ बचपन में बहुत चीजें देखी हैं उस्ताद, मुझे लगा नहीं, लाला भाई- तूने गाय वाली गोली भी खाई होगी। गाय, हाँ गाय वाली टॉफी है ना? यार आपको याद है, आप लाए अभी, आप जेब में यार लाए। कितनी मशहूर थी गाय वाली टॉफी। देखो ना उस जमाने में क्या क्या चीजें मिलती थी, उसको सारी चीजें याद है। हाँ। है तो अंदर से ये भी पुराना। अच्छा लाला भाई, एक सवाल है, बट सीरियस यार डांस वाला सवाल हाँ, वही डांस रह वाला, गया डांस यार। वाला। मतलब कोई गर्म जगह पे बैठ के उठे थे जो आपने यूं मला था, क्या किया था नहीं वो? नहीं, तुम्हारी बात ये अपनी जगह पे सही है, मैं क्योंकि इस बात आपका की- अपना स्टेप था ना। तुम्हें इस बात की दाद देता हूँ कि इस तरह तुमने अपना काम भी कर लिया। मसला ये था कि एक ड्रामा हम कर रहे थे अंबर ऑडिटोरियम कराची में, तो वो फीमेल डांसर मेरे साथ थी, उसके साथ मेरी एंट्री थी, गाना लगने वाला था, गाने का कोई कैसेट फंस गया, उस जमाने में कैसेट होती थी, हाँ। कैसेट फंस गई ना, तो पब्लिक करी नाचो नाचो नाचो, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार कॉमेडियन खड़ा हुआ है, लड़की नाचेगी, मैंने कहा सबर करो, ये वो नाचो, मैं कहा ये ले, हाँ। फिर ये ले, ये मैंने डांस को क्लैप हो गई बहुत। फिर उन्होंने वो ट्रेडमार्क, वो आपकी आदत बन गई फिर वो। और नहीं मेरी आदत नहीं पड़ी, मुझे Public की नचवाते आदत बन गई, हाँ। हैं, इस उम्र में भी नचवाते हैं। मैं माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। कितनी दफा आके, मैं जब हज करके आया, ड्रामा किया, तो मैं, उन्होंने कहा नाचो, मैंने कहा यार मैं हज करके आया हूँ, खुदा के वास्ते अभी तो नहीं नचवाओ। नचवाते, ऑडियंस से प्यार है, प्यार, हाँ, प्यार। प्यार है। उनका प्यार है, आप मना नहीं कर सकते। अच्छा लाला भाई, आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं लाइफ में ऐसा बन जाओ कि सामने वाला नाराज होने से पहले ये सोचे अबे ये तो मनाने भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसे बन जाना चाहिए, ढीठ बन जाओ, ढीठ। और ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग हैं दुनिया में। अच्छा, वास्ता पड़ा आपका? ये रहा ना सामने बैठा हुआ, ये बोलेगा अबे बाढ़ में क्या नहीं आ रहा तुझे, मेरा काम तो हर आदमी यार इसी काम में नहीं लगा हुआ ऐसे है। ऐसे तो आपके इर्द गिर्द लाजमी होंगे, होते हैं, बहुत होंगे। होते हैं। अच्छा लाला भाई, चलिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं मालूम, कभी दिल चाह किसी को बेहोश कर दूं कि कोई ऐसा नफरत वाला, मतलब कोई होंगे, लाजमी होंगे जो आपको तपाते होंगे, आपके नाम पे कमाते होंगे। एक दो बंदे ऐसे हैं, मगर बेहोश नहीं, दिल चाहता मार ही दूं जान से यार। दिल ये वो सामने आते भी नहीं, ये होते हैं मुनाफिक, हाँ, ये दो होते मुंह। मुनाफिक, दोगली पॉलिसी। हाँ। मुझे अगर शिकायत है ना उसमें, तुम ये गलत कर रहे हो तो मुंह पे बोलूं, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शो अल्लाह करे हिट जाए, आमीन। और तुम लोग वैसे ही माशाल्लाह हर जगह छाए हुए हो,
तुम लोग चांद रात को बनियान भी बेचते हो सुना है? हाँ फटे हुए। तू बेचता है क्या? आपने तो स्टॉल लगा के दिया हमें। स्टॉल लगा के ये क्या बात की तुमने यार, ये क्या बात सेठ सेठ तो आप है। सेठ तो आप है। अबे तू तो चुप हो जा बे अपना। लाला भाई। बाहुबली में तलवारें ठीक करते हैं ऐसे मुंह देख ले तुम। अच्छा आपस के आपकी तू भी तलवार भी ठीक मिस्टर- कर देगा ये। देख ले अगर अच्छा, इसे ठीक कर sorry. दी तो मैं तेरी म्यान में रखूंगा अपनी तलवार। ओ भाई अपनी अपनी तलवारें अपनी म्यान में रखो। लाला भाई मेरे ढाली बहुत है। अच्छा लाला भाई एक सवाल ये बताइए, ये जो लंबी लंबी छोड़ते हैं ये जान क्यों नहीं छोड़ते? हाय हाय, ये शायरी है कोई हाँ, शायरी मतलब ये कि फलसफा है। फलसफा है कि बिला वजह की बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको पता है कि इस बंदे की क्या है, मैं बात करूं वो बात वही ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों पकौड़े की की। औकात देखो इन माँ के बच्चों की। नहीं 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 जो जो तू चीज ला रहा था काम की थी वो तूने हटा दी। हाँ चाटी हाँ आपको याद आ गया? हाँ मेरे को बिल्कुल याद है। अबे याद क्या? तेरी शक्ल देखी उस वक्त ही मुझे याद आ गया। सब कुछ मैं याद है। मेरा कहीं देखा हुआ है। लाला भाई पता है ना ये जो लंबी लंबी छोड़ते हैं जो बिला वजह की हाथ है, यार- आपको पता है उनकी हकीकत पता है लेकिन फिर भी। यार ये छोड़ने की जो बातें हैं ना मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह माफ करे हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इतना छोड़ दिया कि मैं गिर गया हंसने से कि जी। नहीं वैसे एतराफ में आपके आर्टिस्टों के माहौल में आपके पहले ये बात रिश्तेदारों- कंप्लीट कर दूं कि उन्होंने कहा कि जी जंग में तो सब जायज है। कट जाएगा। अच्छा हाँ। ये रिश्तेदारों के एतराफ में बताइए ना कि कोई लंबी लंबी छोड़ते हैं आर्टिस्टों में। बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। अल्लाह माफ करे आपका दिल चाहेगा इनको छोड़ो, इतनी लंबी छोड़ते और हैं। टूर आपने उनके साथ ही किया होगा। वो लंबा और मैंने तुम सब यकीन छोड़े कर- 5 लाख मांग लिए। अरे मैं आपको बताऊं ना ऐसे भी हैं जो आपके साथ सफर कर रहे होंगे ना हाँ और ये इतनी लंबी बातें करेंगे कसम को देंगे आप अपना स्टाफ भूल जाओगे आगे जाके उतर जाओगे। इतनी छोड़ रहे होते आप जैसे खाना खा अच्छा ऐसा भी होगा कि पेमेंट आपके हाथ से दी होगी लेकिन फिर भी ज्यादा बता रहे होंगे। हाँ हाँ तो सर पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सवाल है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इस वक्त नहीं है, रिश्ते से पहले लड़कों की कमाई और डैश की लंबाई देखी जाती है। घर की लंबाई वैसे लड़के की लंबाई भी देखी जा सकती है क्योंकि बहुत सी लड़कियों को टॉल लड़के पसंद होते हैं। वाह होते हैं तो हाँ। टॉल भी होते हैं। खुद भले जितनी भी हो लेकिन वो हाँ, कहते हैं हमें ये तो लड़का नहीं, टॉल। ये तो अल्लाह माफ करे काली पीली लड़की होगी उसको शाहरुख खान पसंद होगा। हाँ। ये तो तुझे पता। तू बता तेरे घर में इतनी अच्छी बीवी भी होगी ना तू बोलेगा नहीं यार माधुरी माधुरी। हाय 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 ये तो फितरत इंसान की है। फितरत है। फितरत अच्छा ठीक है अबे ये अगला तो भाई खुसरों को देख रहा होता है घर तक छोड़ के आ रहा होता है मैंने माशाल्लाह। अल्लाह जानता आज तक कभी आपको गौर से नहीं देखा मैंने, हमेशा मैं आपकी रिस्पेक्ट की, मेरे बड़े भाई नहीं, हैं। तू वो इसलिए नहीं इसलिए करेगा नहीं देखेगा मुझे तू। आप मेरे ये उस्ताद तुझे हैं। पता है। हाँ उस्ताद है गुरु और तो आप ही हैं। नहीं, बिल्कुल तो उसको पता है ना इस चीज का कि हाँ। यार मुझे चले चले ठीक है अगली फिलिंग द ब्लैंक्स है गिरे हुए पैसे और गरम डैश की टांगे फौरन उठा लें वरना कोई और उठा लेगा। हाँ डैश में भाई, क्या है? अच्छा ये सीजन चल रहा है अभी हो सकता है कि इसके बाद ही लगे ये। हिंट्स दे रहे हैं आपको। हाँ अच्छा। सीजन चल रहा है। भाई टांग आप जब किसी तकरीब में जाते हैं डिशें खुलती हैं हाँ गिरे हुए पैसे और गिरे हुए पैसे और गरम डैश की की टांगे फौरन उठा मुर्गी लें। की हैं मुर्गी की गाय की बकरा लिखा हुआ है बकरा लिखा हुआ है बकरा लिखा हुआ है। बकरे की तो रान होती है टांग हाँ, तो होती नहीं है हाँ। टांग मुर्गी तो अभी की मुकम्मल होती क्या है। होगा? मुकम्मल हो गया? हाँ मुकम्मल मुकम्मल हो गया गिरे हुए पैसे और गरम मुर्गी की टांगे फौरन उठा लें वरना कोई और उठा लेगा। बिल्कुल। देखिए आप क्या सोच रहे हो और क्या निकल रहा है, देखें मैंने देखिए। भी- अच्छा जी अगला है कि हर मर्द अगला क्या है? अगला ये है पगला हर मर्द हाँ डैश होता है और फिर एक औरत उसकी जिंदगी में आती है जो उसे डैश बना देती है। हर मर्द एक डैश होता है हाँ और फिर एक औरत उसकी जिंदगी में आती है और उसे डैश बना देती है। यार मेरी समझ में नहीं यार अल्लाह की कसम मैं क्या बोलूं क्योंकि नहीं मर्दों मर्द के क्या बारे होता है मतलब मर्द में- यार ये तो तू मुझे 5 मिनट दे फिर। मर्द जहीन भी होता है बट हर मर्द एक डैश होता है, हाँ जवा मर्द कह लो वफादार भी होता है। वफादार भी कह ठीक है। हाँ, और फिर एक औरत उसकी जिंदगी में आती है और और उसे उसको डैश बना देती है। उसको करोड़पति बना सकती है वाह पैसे वाली बना वेरी सकती गुड है। वेरी गुड एक सब वरना आपको तो पता है। आजकल तो औरतें ऐसे करोड़पति को लखपति भी बना देती है माशाल्लाह। ऐसा भी है। और बेवकूफ भी बना सकती है। हाँ वो तो कोई मसला नहीं है वो तो आप कितना भी बड़ा पैसे वाला हो ना 1 मिनट में हो जाता है। हाँ हाँ जी भाई जी अगला मर्द की वजनी जेब और औरत की वजनी डैश की बहुत कदर की जाती है। ये मैं पानी पी लूं पता है क्या? देखिए आप हमने अच्छा सोचा और आप पानी पी के और गंदा कर रहे हैं। नहीं तो पानी तो वैसे मर्द ही की वजनी बस जेब मर्द की वजनी जेब और औरत की वजनी डैश की बहुत कदर की जाती है। वो जो औरत ब्यूटी बॉक्स लेके घूमती है ना वाह 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 आखिरी पॉइंट में आप समझे सेगमेंट क्या है। अच्छा वरना आपके दिमाग में वही चल रहा था। हाँ जो तेरे दिमाग से लिया है। लेकिन आपने सही जवाब बहुत दिया अच्छा अभी तक। जवाब, वाह, जी वाह, जी नेक्स्ट सिगरेट और डैश कभी आखिरी नहीं होती। हाँ सिगरेट और डैश कभी आखिरी नहीं होती। माचिस की तीली। हाँ वाह वाह हालांकि लिखा हमने कुछ और था। तुम पागल हो मैं अच्छा अच्छा तुम तो कुछ भी लिख सकते हो। नहीं बंदा कुछ चीजें ऐसी होता है जो करके कहता है यार ये आखिरी थी अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा। अब नहीं लगाऊंगा।
यार, मतलब तो आपके बार पे मैं पंखे तुझे नहीं बताऊं ना, माचिस भी ऐसी चीज है ना, हाँ। सारी डब्बी खाली हो जाए ना, आखिरी वाली जल जाए कि हाँ ये ठीक है, रख ले, बुझा के रख ये लीजिए, ये बुझा सही के है। रख ले। हाँ ये सभी तो देखा है हमने। चलो जी, वाह 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 लाला भाई, लाला भाई कमाल कर दिया आपने। जी लाला भाई है। ये तो एक सेगमेंट हमारा हो गया। अच्छा, अगला हमारा सेगमेंट है। अल्लाह का शुक्र है यार, इसमें मैं पास हो गया ना। अरे पास हो गया। A1 ग्रेड से पास हुए, आपने सोचा भी नहीं अरे होगा। लोगों का बाईपास होता, आप अंडर पास हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अगला सेगमेंट है हमारा सच और झूठ। आपने ये सवाल सुन के बताना ये सच है या झूठ है। सच है तो क्यों है, झूठ है तो क्यों, थोड़ी वजाहत करना चाहे तो अच्छा। कर दीजिएगा, वरना इट्स मैटर ऑफ इंग्लिश का। तो अग्निपथ 2 आई थी, उसमें ऋषि कपूर हाँ। साहब का नाम रऊफ लाला रख दिया नाम। आपके लाफ्टर के बाद। आपके लाफ्टर के बाद बोले तो सर क्रेडिट है हाँ, यार, ये तो क्रेडिट है, एक डांस और एक आपका नाम। बाकायदा नाम रख दिया रऊफ लाला। संजय दत्त की फिल्म थी वो हाँ, अग्निपथ 2। गन्नीवट 2, रऊफ लाला नाम था ऋषि कपूर का। मुझे इंडिया में एक लड़का मिला, वो कहने लगा यार मेरा नाम विजय, मेरा कितनी फिल्मों में आया नाम, वाह, यार, वाह, विजय, विजय। मैं तो वो रख सकते हैं। देखिए, रऊफ लाला पहली और आखिरी दफा वही नाम आया, मैंने उससे पहले किसी वो फिल्म में नहीं कैरेक्टर असल में वो ऐसा ही था ना, कोई गुस्से वाला। असल में वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा, उसका नाम था करीम लाला। देखा। अच्छा। अब वो नहीं रख सकते थे, वो डॉन था, तो उन्होंने उनको इजी लगा, बोले ये हिट जा रहा है, इसी का रख लो। वाह, वाह। अच्छा, हमारी जो भाभी हैं, आपको क्या कह के पुकारती हैं, रऊफ या लाला? लाला। ए, ए नाम ए, है। हम ए, इधर क्यों आए, ए, इधर से जाओ, यही आगे ये होता ओके है। बेगम, ओके ओके बेगम, ओके। जी next। अच्छा इसकी लाला भाई, आवाज भी मिलती है, हरकतें तो मिलती हैं। अच्छा लाला भाई, इससे याद आया रिश्ते से, ये इस्तिखारा बेटी के, तो आप इस बात को मानते हैं, ये आवाम जनता दनाधन का एक ऑब्जर्वेशन है कि अपनी बेटी को जो है ना वो खिलाओ, कहते हैं एक बाप कह रहा है अपनी बेटी को जितना खिला सकते हो खिलाओ, हो सकता है शादी के बाद ससुराल वाले उसके हर निवाले पे नजर रखे, हर निवाला गिनना शुरू कर दे। ये होता है? होता है, बहुत से घरों में आज भी होता है, ऐसा होता है। तुम तो खैर अभी तू तो 20 साल का है, तुझे क्या पता। थैंक यू सर। पहले चूल्हे भी फटते थे, हाय हाय। बवे भी मर जाती चूल्हे से, थी। हाँ सही है ना, ये सारी चीजें होती है, अभी भी इस घर में है। अभी भी होता है हाँ, माशरे बहुत में। से घरों में होता है, निवाले भी गिनती कर। ऐसी औरतें भी हैं, खुदा की कसम, जो उनको पता है कि ये खाना है, ये भाई ये तुम्हारा तुम्हारे मियाँ का खाना है, समझे, वो नहीं खाएगी। अल्लाह अल्लाह। मियाँ आएगा ना तो मियाँ को रात को देगी खाना कि आप काम से आए, ये खाना खा लें, बेगम तुमने खाया, हमें खा चुके। अल्लाह माफ करो। ऐसी भी हैं अल्लाह जन्नती अल्लाह ताला, औरतें। अगला सच और झूठ। अगला सच जैसा अल्लाह ताला तमाम औरतों के नसीब अच्छे करे सर। आमीन, बात आमीन, ये सर, एक अगला सच और झूठ है, ट्रैफिक जैम में फंसी हुई आवाम चीख रही होती है और ट्रैफिक पुलिस वाले किसी सुनसान सड़क पर छुप कर उस बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं जो हेलमेट घर भूल कर आया है। हाँ, ऐसे तेरे को 1000 मिलेंगे। उसमें जैसे नहीं होंगे जो पैदाइशी हेलमेट लेके घूम रहा है, हाँ। ऐसा नहीं, वो देख रहे होते हैं। अरे तू कितने भी पाबंदियां लगा दो ना इस मुल्क के अंदर, या जुर्माने लगा दो, हेलमेट कोई नहीं पहनेगा, ये बता दूं मैं तेरे को। हाँ। हेलमेट पहनते ही नहीं है। वो आगे रखी भी पुलिस होती है। वाला देख रहा है ना, उसको क्या तू चुपचाप देखता रहे। बहुत से लोग कहते हैं घबराहट हो रहा है, हाँ, घबराहट हो रही है, नजर नहीं आ रहा। बहुत सौ को एंजाइटी होती है। हाँ, anxiety यार, होती है, हाँ। ये मास्क लगा बीपी का मसला होता है। वहाँ ब्लड प्रेशर भी होता है, पसीना आता है, उसको हवा नहीं मिलती, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये पहनना जरूरी है। बिल्कुल सही है। ठीक है। उस पुलिस वाले को कहना भाई कोई ना कोई आ जाएगा, तू देखता रहे जब तक। अच्छा ठीक है भाई, अगला सवाल है कि आदमी को अच्छी राय और अच्छी चाय सिर्फ बीवी से ही मिलती है। नहीं नहीं, ये क्या बात की, आपको राय नहीं मिलेगी पठान की दुकान पे, लेकिन चाय बड़ी अच्छी मिलेगी। हाँ। राय बीवी देखो, अगर आपकी सच्ची आपके हमसफर है ना, आपको राय भी अच्छी देगी, आपको चाय भी अच्छी लेकिन देगी। कहते हैं औरत के मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, करना चाहिए तुम लोगों को, इसीलिए तो तुम लोग की बीवियां टिकती मैं तो करता हूँ भाई, हाँ। मैं तो करता हूँ औरत के मशवरे पे अमल। तुझे तो करना चाहिए। कौन सी औरत के? अब जो भी किसी की भी औरत। देखो आपको बताओ, एक बात बताऊं, औरत है ना, हम्म। हमेशा याद रखना, वो कहते हैं ना कि औरत बादशाह बना देती है हाँ। या फकीर बना वाह, वाह, देती वाह, है। वाह। अच्छी औरत हो तो घर को जन्नत बना देती है, नहीं तो 5 मिनट में जन्नत में तो पहुंचा ही देगी। आहा। ये बात बता दूं। इसका मसला ये कि औरत अगर अच्छी नेक साले उसकी बात को सुने, अच्छा। उसको आप अपनाएं, आपका जीवन साथी, और मैं समझता हूँ वो बुरी राय नहीं देगी, नहीं आपको नहीं अच्छी राय अच्छा लाला भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, लोगों को पता नहीं क्यों बीवी में खराबी नजर आती है, मुझे तो किसी की बीवी में कोई खराबी नजर नहीं आती। तू ढीठ का बच्चा, तेरे को तो हर बीवी अच्छी लगती है, किसी की भी बीवी काली पीली भी हो उसको भी देख रहा होता है यार। नहीं नहीं, अगर मैं ये तो एहतरामन देखता हूँ कि यार देखो, एक अच्छे हुस्न की तारीफ करना। चितकबरी औरत भी निकलेगी ना, उसको भी जाके सर अगला सच और जहाँ बेइज्जती होने लगे सेगमेंट पे आ जाए। अगला सच और झूठ, अगला सच और झूठ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नौकरी फैमिली को पालती है, कारोबार खानदान को पालता है, और हमारे पॉलिटिशियन को पूरा मुल्क पालता है। क्या बात है, तेरी इस बात पे मैं तालियां सच है। तो क्या कहेंगे, बात सच है, इसमें बिल्कुल, कोई आपको बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। बड़ा नहीं, बहस ही नहीं है, बहस ही नहीं है। हाँ, अगला सच और झूठ। अगर पसंदीदा शख्स को अगर हम बता दें कि वो हमारा पसंदीदा शख्स है, तो वो अपनी औकात दिखाने लगता है। बिल्कुल वाह, बिल्कुल वाह। दिखाएगा।
पहले इतना अच्छा था ये कसम खुदा की। जब तक बताया नहीं नहीं था नहीं बताया नहीं था कि तू मेरा फेवरेट है, बरकत ये वो। जब बरकत मुझे खुद कॉल करता था, लाला भाई कैसी है, तबीयत कैसी। अबे भाई रात को 3 बजे नींद में से उठा के कहता था, लाला भाई सो रहे हो क्या? नहीं ना, नींद की गोली खा ली थी। अरे भाई खा ली थी तूने, फोन तबीयत मालूम करने के। ये और एक और फैसल मसूद 2 आदमी रात को 3 अच्छा बजे। अब अब अल्लाह ने इसको नाम दिया, इज्जत दी। अल्लाह। अब बिजी इतना है, नहीं नहीं करता साहब, फोन। लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ गायबाना, और मेरी एक आदत थी। गायबाना जनाजा है दुआ। नहीं दुआ दुआ, मेरी आदत थी, मैं मोइन अख्तर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, लियाकत सोल्जर साहब, कभी कभी उमर शरीफ साहब के तो कभी घर जाते थे तो बस आने सारे पंच सुना के मैं अप्रूवल देता था। फिर लाला भाई, शकील भाई, सिकंदर सनम, मैं इनको फोन करता था रात को, मैंने कहा ये बातें लिखिए जरा, देखिए सही है ये मैं करूं नहीं करूं। और आज अगर वो हयात होते सारे और मैं पूछता तो सारी बातें मेरी मना करते थे कि मत कुछ। और इंडिया जाने से पहले भी हम इनके घर गए थे, इंडिया जाने से पहले भी आपके अप्रूवल घर गए थे। लेने के लिए। अप्रूवल लेने, तो मैं सारे आइटम सुनाता था। उसका नतीजा ये है ना कि आज आप लोग का एक नाम है, एक मुकाम अल्लाह ताला है। सर बरकरार सही है रखे। ना, हर जगह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। बाहर के शोज आप करते हैं, पाकिस्तान में सारे शोज हैं, और वो जाहिर एक नया काम मार्केट में आता है और मेहनत से किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत इज्जत देता है। सर एक इमरान अशरफ है हमारे बड़े आर्टिस्ट, जिसके आप शो में भी गए थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे नफीस इंसान हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा यार इमरान साहब वक्त ऐसा ही रहे, तो उसने बड़ी अच्छी बात की इमरान अशरफ ने, कह रहे हैं बरकत भाई किसी का बुरा नहीं करो, सबको साथ लेके चलो, सबको साथ हाथ से हाथ जोड़ो, नसीब से नसीब जोड़ो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, सपोर्ट करो सबको, आपका वक्त यही रहेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। 75 में उमर शरीफ आए, 77 में मैं आया हूं। आदम जी से हम ड्रामा करते हुए आए रहे, ठीक है। कितने साल हो गए मुझे, 42-45 साल हो गए माशाल्लाह। मेरे सामने कई लोग आए गए, इतना टाइम नहीं रहता कोई। नहीं। कई लोग आए कहीं गए। मेरी आज भी अल्लाह का शुक्र है पेमेंट में इजाफा है, मेरे काम में अल्लाह ने बरकत दी हुई है, और मेरी सेहत भी अच्छी है। मुझे आज भी एनर्जी से काम कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह है यहाँ से साफ करने देता हूँ। बरकत ये अच्छा करता है, कर यार, मुझे डर नहीं है ना किसी का। आपका अपना काम है सर, मेरा अपना काम। तो ये है कि आपका काम ही आपकी इज्जत बनाता है ना, तो जी, फिर आप सारी जिंदगी आप खाते रहो। सर अगला सच और झूठ, इससे पहले कि आप और बोलें तो काटना जरूरी है, क्योंकि सच और झूठ बहुत है। मर्द दुनिया के मुल्क घूमने फिरने जाता है, मर्द दुनिया के मुल्क घूमने फिरने जाता है, और औरतें दुनिया के किसी भी मुल्क जाके सिर्फ शॉपिंग ही करती है। तो करेगी ना शॉपिंग, औरतों का काम ही शॉपिंग। औरत शॉपिंग ना करे तो औरत ही कंप्लीट नहीं। अच्छा, आपने भाभी को शॉपिंग करवाई? अल्लाह का शुक्र, अभी तो बताया तुझे शॉपिंग के तो मास्टर हैं। शॉपिंग आप और शकील सिद्दीकी साहब, ये दो हस्ती ऐसी है। अच्छा, ये अपने खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। शकील भाई और लाला भाई, जो अपने लिए एक बार 6000 की शर्ट 10 साल पहले तू भी ले, फिर एक और आर्टिस्ट थी हमारी, तू भी ले। तो शकील भाई, लाला भाई, आपके जो लिए बात दिल है बहुत वो बड़ा है आपका। जो है देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये करना क्यों जरूरी है कि जब हम नए आए थे और 89 में मेरा पहला ड्रामा हिट हुआ था, हम अमेरिका गए थे, तो ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि उमर भाई ने मुझे कहा, उमर शरीफ साहब ने, चल यार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, हमारी तो इतनी पेमेंट नहीं थी, हम तो चले गए थे। तो मैं चला गया उमर भाई के साथ। तो मैं अब जैसे तुम लोग होते हैं ना, भाई जूते वो वाले बड़े अच्छे हैं, तो ले ले, तू शॉपिंग नहीं करेगा? मैंने जूते ले लिए, जीन्स की पैंट ले ली, 2-3 आइटम टी शर्ट वगैरह ले ली। काउंटर पे आया ना, उमर भाई को कुछ पसंद ही नहीं आया, उमर भाई ने नहीं लिया। मैं आया तो मैं खड़ा हुआ, तो उमर भाई मुझे देख रहे, आप पैसे दे। मैं कहा मेरे पास आएगा, मैं तो आपके चक्कर में आया था, आप लोग तो मुझे दिलाओगे। तो फिर उस वक्त उमर भाई ने पर्स में से गाली दी, और पर्स में से पैसे, तो गाली तो प्यार से देते थे, पैसे दिए, बोले यार इसकी। तो हमारे बड़ों ने हमारे साथ जो किया ना, अब हमारा फर्ज है कि हमारे वाह वाह क्या बात। और देखा भी हमने अपनी आंखों से देखा, इस वजह से अगला सच और झूठ, कि घर में बीवी खुश हो तो शौहर पुरसुकून हो जाता है, लेकिन अगर शौहर खुश हो तो बीवी को फिक्र हो जाती है कि आखिर इस बंदे को किस बात की खुशी है यार। वाह वाह वाह, हाँ ये बात फैक्ट है, होता है। अच्छा, किस बात पे झगड़ा होता है भाभी से? मेरा झगड़ा कभी भी नहीं हुआ है मेरी वाइफ से। आता पाई सिर्फ नहीं, वो उसका टाइम है अलग। ये मेरा जो है ना, क्योंकि अभी तो तुम रंडवे, क्या मतलब कुआरा हो? कुआरा रंडवा तो होता है जिसकी बीवी मर जाती है। मैं ज़हनी तौर पे मेरी बीवी मर गई है। एक तकिया इसका भारी खत्म हो गया। एक तकिया आ गया था, तो क्या ये मोटा मोटा था, अभी यूं हो गया तकिया। तकिया में से रूही निकल गई। इसके छोटा तकिया लेके आया कह रहे, और यार मेरी शादी बच्ची से हुई है छोटी। लाला भाई एक आज शेर, अभी ऑफ ईयर जब आते हुए आपने एक शेर कहा था, अगर क्योंकि फॉर्मेट भी है कि शेर शायरी जरूरी है, जरा तो एक आज शेर हो जाए। एक लड़की के लिए अर्ज किया है, आजकल की लड़कियां, उनके लिए, कि
खुली जुल्फें जो पसंद है मुझे, खुली जुल्फें जो पसंद है मुझे, तुम क्यों पोनियों पे खर्चा करती हो? आय, 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 आय। ओनी पोनी ओनी वाह, 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 वाह। कि भाई वो जो कहता था तुम बिन गुजारा नहीं, वो जो कहता था तुम बिन गुजारा नहीं, वो जो कहता था तुम बिन गुजारा नहीं, उसने चाय बनाई और हमें पुकारा नहीं। यार कैसा ढीठ आदमी है। लाला भाई एक शेर आपकी नजर क्या उनकी नजर जो ये शेर को समझना चाहते हैं, कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए, कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल कभी गए, रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए, हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए। क्या हाय, इस हाय, बात पे हाय। तू कपड़े बदल ले। हैं? हाँ। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, ये बदले अपने आप के बदले होंगे, कोई ऐसा वक्त आया होगा किसने? आपके अपने बदल गए होंगे, ऐसा कोई वक्त आया होगा आपके है, जिंदगी में? जिंदगी में आता है ऐसे। और फिर जब आपका वक्त आया होगा फिर बदल गए होंगे। फिर बदल वाह, वाह, गया। वाह, ये वाह। होता है मेरी जान, बहुत अच्छी बात की तुमने। वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता, वाह, अल्लाह वाह, ताला वाह, सबको नवाजता है, वाह वाह लेकिन वक्त को पे बदल जाना ये इंसान का काम वाह है। वाह 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 हाय वाह, हाय हाय। अर्ज किया है कि वो जो दिल से ही उतर गया, वो जो दिल से ही उतर गया। वो जो दिल से ही उतर गया। परसों तेरे घर से भी उतरा था वो। हाँ, हालांकि भेजा आपने था ना, मैं ही तो भेजता हूँ पागल भाई, आदमी। तो अब पेमेंट आपको वही पूरी की नहीं ये बताइए। तू ये बता काम पूरा हुआ है? हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कि शुक्र। भाई वो जो दिल से ही उतर गया, वो जो दिल से ही उतर गया। फिर क्या सोचना किधर गया। वाह वाह सर, इसी अच्छा, बात तू शायरी में एंड में मुंह भी वैसे ही बनाता है जैसे तू ही उतरा है 5 मिनट। लाला भाई हमें बनाना पड़ता, आपका बना हुआ है। माशाल्लाह, देखो, talented लोग हैं। लोग एक शेर है लाला भाई, वो हर मुश्किल को आसान कर देता है, वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है, तुम मांगो तो सही वो हैरान कर देता है। हाय हाय हाय। तो आपने कभी किसी को हैरान परेशान किया? मैंने हाँ। बहुत किया, अभी 5 मिनट पहले इसको दिखाने परेशान हो गया कितना। जाने से पहले कोई मैसेज देना कोई चाहते हो मैसेज, आप? ऐसा मैसेज जो देखिए, समझते हैं मैं- मेरा मैसेज तो कोई नहीं, मैं कोई इतना बड़ा नाम तो नहीं हूँ कि मैं सबको मैसेज देता नहीं नहीं रहूं। लाला भाई, अल्लाह ने आपको नहीं, इज्जत नहीं, दी है, वो अल्लाह ने अल्लाह का इसी करम वजह है, से हमने शुक्र आपको है। बुलाया, वरना थोड़ी बुलाते। देखो मैं आपको बताऊं, मैसेज क्या वही तो रूटीन के चल रहे होते हैं। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोग को फिर एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। आपका यह नया शो अल्लाह करे ये धूम मचाए पूरे आमीन। वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती आमीन, है, सुनी आमीन। जाती है, समझी जाती है। दूसरा एवेन्यू 80 और इनका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने आप जैसे बंदों को रोड से उठा के इस जगह बिठा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा रोड हमारे लिए यही कोशिश है। रोड कौन सा पता है, वो तू समझ गया होगा। हाँ, ये रोड का वहीं हम घूमते फिरते थे। तो कहने का मकसद है एवेन्यू ने 80 ने आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से बहुत तरक्की करोगे। ठीक है। और सवाल ये एक बात मैं भी चाहता था, कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा आगे बढ़ाइएगा। हमारे माशरे में बंदे को बंदे के वास्ते छोड़ देंगे, खुदा के वास्ते नहीं छोड़ेंगे। हाय हाय हाय। हालांकि वो कह रहा होता खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। हाँ, उसके खुदा के वास्ते। तो आपको किसी फीमेल ने कहा खुदा के वास्ते लाला भाई छोड़ दे। लाला भाई, लाला भाई और छोड़ दे। अरे हाँ। लाला तो वैसे ही भाई को कहता लाला है। तो तो वाकई में पढ़ा लिखा पागल नहीं है। नहीं, लाला भाई उसने भी कहेगी सबको छोड़ दिखा- दे। उसने वही भाई तो वो यार स्टैम्प संजीदा लगा बात दिया हो ना। गई, एक बात मैसेज बताओ, हो गया, उसके बाद फिर वही अगर बात ज़हीन आदमी है ना तो लाला का मतलब ही भाई भाई है। है भाई वो है। मुझे पता है, तो लेकिन मुझे लाला वो कहने तो में भाई- क्या अर्ज है? जो और लड़की तेरी तरफ से आ रही है उसको बोल के लाला ही बोलना, भाई बोलना जरूरी नहीं है। मेरी तरफ से जो तू पे है बोल। लाला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो में। ये सारास की तरफ से एक परफ्यूम का खुशबू का तोहफा है जो आपके साथ जाएगा। अरे सारास वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, आप लाला लोग भाई, का thank you। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे माशाल्लाह, मैं अभी लगा लूंगा कि इन दोनों के से गले मिलाऊं, मुझे पता है तो मैं ये लगा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे परफ्यूम दिया। आप तो और परफ्यूम लगा लेंगे, हम क्या लगाएं? अब तुझे मैं बोला तुम लोग लगाओ अतर का फोया, अतर का फोया। यहाँ पे नहीं लगाते, हाँ, मिलाद में लगा देता। मुझे याद है हाँ, लगाते थे। ये लाला फिर- भाई बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, टू बी वेरी अच्छा ऑनेस्ट। ऐसे आदमी को अतर का फोया लगे, हर 5 मिनट बाद यही कर रहा था। हाँ यार अभी तक आ रही है। और पीछे जुम्बे को लगा अगले जुम्बे तक रखेगा लाला ये भाई मैं आदमी। आपकी कोई बात पे रिएक्ट नहीं दूंगा, थैंक्स तो करूंगा वो आपका, तो बहुत तेरा बहुत react- शुक्रिया। आपने अपने फारिग टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए और निकाला। आज मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू अब रिएक्ट नहीं देगा, रिएक्शन का दौर गया, अब तेरा टॉकिंग का दौर, वाह वाह वाह, बोलना शुरू कर। लव यू लव यू रिएक्शन खत्म हो थैंक गया। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एवेन्यू 80 को सब्सक्राइब करें। जी जी। बरकत उज़्मी की हरकत से हम दोनों को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह ने के बाद।